नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत कुमार धीमान एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा कंपटीशन हब में। साथियों, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सीखने के लिए तैयार होंगे। साथियों, लास्ट क्लास में हमने टाइम एंड वर्क कंप्लीट कर लिया था। आज मैं आपके सामने हाजिर हूं एक नया चैप्टर लेकर, जिसको बोलते हैं परसेंटेज, प्रतिशतता। साथियों, ये जो है इंट्रोडक्शन क्लास है परसेंटेज की। टाइप फर्स्ट नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए समझते हैं प्रतिशतता होता क्या है। देखिए, ये जो चैप्टर है ये अधिकतर एग्ज़ाम में आता है और इससे क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। और ये जो आपका ये बेस है, परसेंटेज इज ए बेस। इसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, उसमें भी यही ज़रूरत पड़ेगी इसी की। इसके बाद आप साधारण ब्याज करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, तब भी आपको परसेंटेज की आवश्यकता पड़ेगी। और उसके बाद आप करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, उसमें भी आप क्या करेंगे, परसेंटेज की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। और रेशो से रिलेटेड भी इस चैप्टर से ये जो सब पूरा मैथ्स जो है कोरिलेट है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम जो है परसेंटेज के बारे में सीखते हैं। चलिए समझते हैं परसेंटेज होता क्या है। प्रति, यहाँ पर आता है प्रतिशतता। प्रति का मतलब प्रति और शतता, ठीक है। प्रति का मतलब पर, एज रिटन हेयर। शतता का मतलब 100, इसको हम बोलते हैं सेंट। सेंट रुपया जो होता है ना, उसमें 100 पैसे होते हैं, इसी तरह से सेंट होता है। सेंट बेसिकली 100 को डिनोट करता है। किसको करता है? पर का मतलब तो प्रति होता ही है। तो यहाँ पर परसेंटेज जो है प्रति 100 पर, इसका मतलब होता है प्रति 100 पर, ठीक है। मतलब आपको किसी भी चीज़ को 100 के तराजू पर तोलना है, या मैं कहूँ कि 100 के पैमाने पर नापना है। जैसे कि एक बोरी है, उस बोरी में कुछ आलू हैं, ठीक है। ये बोरी है, इसमें कुछ आलू हैं। इसमें से हमने क्या करा, इतना हिस्सा क्या करेंगे, निकाल लिया और यहाँ रख लिया, ठीक है। अब ये कितना हिस्सा निकाला, मान लीजिए ये जो है आपका 50 किलो का कट्टा था। कितना था? ये जो बोरा था ये 50 किलो का था। इसमें से आपने 10 किलो निकाल लिया। कितना निकाल लिया? 10 किलो, ठीक। तो आपको इसको 10 किलो तो निकाल लिया, लेकिन आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि क्या इसको परसेंटेज में बताइए, मतलब 100 पे बताइए। यदि ये 100 होता तो ये कितना होता, कितना भाग हमने इसका निकाल लिया है। तो भाग निकाल लिया है, तो आपको मैंने बताया था पिछली क्लास में, पूरा जो होता है वो तो नीचे रखा जाता है और जो उसका हिस्सा होता है वो रखा जाता है ऊपर। बेसिकली क्या हुआ, 1/5। 1/5 मतलब कि इसको हम भिन्न से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। क्या कि 5, यदि ये कंप्लीट 5 था तो इसमें से एक हिस्सा निकाल लिया। अब आप इस भिन्न को क्या करते हैं, इस भिन्न को 100 से गुना कर देंगे आप, क्योंकि आपको प्रति 100 पर बनाना है। तो आप क्या करेंगे, 20%। तो आ जाएगा आपका क्या, 20%। क्या आ जाएगा? 20%। 20% का मतलब यदि ये 100 है, यदि 100 है ये, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसका 20वां हिस्सा है ये। क्या है ये? इसमें से सिर्फ 20 जो है हमने निकाला है। तो ये 20% आपका क्या जाता है, आंसर आता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 20/100, ठीक। इसको आप कैसे निकाल सकते हैं, इसको आप 20/100 भी लिख सकते हैं, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1/5 आपका यहाँ पर आ गया था, या इसको भी छोड़िए आप ये देखिए 10/50 आपका, 50 में से 10 क्या किया आपने, निकाला है। तो आपको ये जो टोटल है इसको 100 मानना है। क्या करना है? 100 मानना है। अब 50 को 100 मानने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको हमने 100 मान लिया, कितने गुना है इसका, 2 गुना है। तो ये भी क्या कर दो, 2 गुना कर दो। कितना हो गया? 20। ये क्या हो गया? 20। तो 100 का कौन सा हिस्सा? 20वां हिस्सा, मतलब 20%। ये क्या आ गया? 20%। तो हमें कोई भी चीज़ तोलनी है या रखनी है, वो 100% के परसेंट के तराजू पे तोलनी है। मतलब हर 100 में उसको देखना है हमें कि 100 में से कितना है, ये 100 में से कौन सा हिस्सा है। आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए साथियों, ये चीज़ समझना ही ये परसेंटेज को समझने के लिए काफ़ी है। यदि आपको समझ में आ गया, मान लीजिए
कि आपकी एज आपके मित्र की एज से कुछ वर्ष ज़्यादा है, मान लीजिए 5 वर्ष ज़्यादा है, ठीक है, आपके मित्र की एज जो है 50 साल है, या आप तो अभी जवान ही होंगे तो इसलिए जवान ज़्यादा देख रहे होंगे मेरा ये वीडियो, तो 25 वर्ष मान लेते हैं कि आपकी एज 25 वर्ष है और आपके मित्र की एज जो है वो कितनी है, 30 वर्ष है, ठीक है। तो आपको बताना है कितनी एक्स्ट्रा है आपके मित्र की एज, आपके मित्र की एज 5 वर्ष एक्स्ट्रा है आपसे, तो ये कितने परसेंट है, तो ये पूछ रहा है, तो 25 पर कितना एक्स्ट्रा है, 5 एक्स्ट्रा है। आपकी एज कितनी है, 25 है, 25 पर कितना एक्स्ट्रा है, 5 एक्स्ट्रा है। तो आपने पूछा कि आपसे कितना परसेंट ज़्यादा उम्र का है वो, तो इसको भी नापने के लिए हमें इसको क्या करना है, 100 बना लेते हैं। कितने गुना करा, 4 गुना करा, तो इसको भी क्या करेंगे, 4 गुना करेंगे, तो कितना आ गया, 20। तो कहने का मतलब ये है कि 20% क्या है वो 20% आपसे ज़्यादा बड़ा है उम्र में। तो देखिए हम हर चीज़ को 100 के तराजू पर तोलेंगे, 100 टोटल जो है उसको 100 बना लेंगे, ठीक है, और उसका कुछ भी हिस्सा आपका जो भी पूछा गया होगा उसको हम 100 के तराजू पर आराम से निकाल सकते हैं इस तरीके से। अब देखते हैं हमको परसेंटेज में सीखना क्या है। सीखना सबसे पहले हमें सीखना है भिन्न बनाना। देखिए हम यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से नहीं करेंगे, हम यहाँ पर परसेंटेज को फ्रैक्शन के हिसाब से करना है, क्योंकि फ्रैक्शन में हमें बनाना है इसको और फ्रैक्शन से ही हमें इसको समझना है। तो सबसे पहले हमें याद करनी पड़ेगी कि भिन्नों की फ्रैक्शन, ये हमारे माइंड में होंगी तो जितना आसान आपका क्वेश्चन हो सकता है आपने सोचा भी नहीं होगा। कैलकुलेशन आपकी जो है 1/10 रह जाएगी। तो बहुत ही कम समय में आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन करने होते हैं। तो आपकी स्पीड फास्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इन सवालों को फ्रैक्शन से करेंगे। चलिए अब हम कुछ परसेंटेज को आपको याद करा देते हैं, इसी वीडियो में आप याद कर पाएंगे इसको। 1 से 2 बार देख लेगा तो पूरा याद हो जाएगा आपको ये सब कुछ, ठीक है। तो देखते हैं कि परसेंटेज किस तरीके से हम फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। देखिए 10% है, 10% को हम क्या बोल सकते हैं, 10/100। परसेंटेज का मतलब होता है ये परसेंटेज का निशान यहाँ से हट जाएगा और 100 क्या आ जाएगा, नीचे चला जाएगा। मतलब कि 10% का मतलब होता है यदि कुल चीज़ 100 है तो उसमें से सिर्फ 10 चीज़ 10वां हिस्सा, क्या 10वां हिस्सा, ठीक। तो ये आपका आ गया 10/100। तो आप इसको क्या लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे 1/10। तो यदि हम फ्रैक्शन की बात करें तो इसको 1/10 लिखेंगे डायरेक्ट हम। तो अब 10% को हमेशा क्या याद रखेंगे, 1/10 1/10, ठीक। अब मान लीजिए 30% आ जाएगा तो 10 का कितने गुना है, 10% का कितने गुना है भाई, जरा ये देखना, ये देखें तो 10% का कितना गुना है, 3 गुना है। तो नॉर्मल सी बात है, 10% बराबर 1/10, तो ये 3/10। इसी तरीके से 70% की बात करें तो कितने गुना है, 10% का 7 गुना है, कितना 7/10। इस तरह 90% की बात करें तो 90 का कितने गुना है, 10 का कितने गुना है, 9 गुना, तो 9/10, ठीक है। इसके बाद 110 की बात करें तो कितने गुना है, 11 गुना है, 11/10। 130 कितने गुना है, 13/10। 190 कितने गुना है, 19/10। तो ये आपका क्या आ जाती है, ये फ्रैक्शन बन जाती है, इनकी क्या बन जाती है, फ्रैक्शन। तो यदि आपको वो 170% दे दे तो अब आपको पता है 170 10 का कितने गुना है, ये 17 गुना है, तो 17/10। तो जब भी इस तरीके से आपके 10 के मल्टीपल्स में आ जाए तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, 10% का याद रखेंगे, 1/10 होता है, तो नीचे वाला तो सेम ही रहना है, ऊपर वाला चेंज हो जाएगा, 10 का जितने गुना होगा उतने गुना वो बन जाएगा। तो 10 का यदि यहाँ पर 170% होता तो क्या आ जाता, 10 का कितने गुना है, 17 गुना, 17/10। तो यहाँ पर इस तरीके से ये आपको भिन्न याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये तो हो गई हमारी। इसके बाद करते हैं 20%। 20% का मल्टीपल, 22 जा 40, 42 जा 23 जा 60, 4 जा 80, 120। तो 20 के जो मल्टीपल होंगे उनको देखना है। तो 20 बराबर क्या होता है, 20/100 होता है। कितना हो जाएगा, 1/5। कितना हो जाएगा, 1/5। मतलब कि 20% का मतलब होता है 1/5। नीचे 5 आना है, ऊपर 1 आना है, ठीक है। तो नीचे तो 5 ही चलना है। तो मल्टीपल की बात करें, 20% का कितने गुना है, 2 गुना, तो 2/5। इसी तरीके से 60% कितना होता है, 3 गुना होता है, 3/5।
इसी तरीके से 80% कितना होता है 4/5, क्योंकि 4 गुना होता है 20 का। 120 कितना होता है 6 गुना 6/5। तो जो भी 20 के मल्टीपल्स होंगे आपको देखना है, 20 का मल्टीपल है तो नीचे तो 5 आना ही है, ऊपर क्या आना है, ऊपर जितना गुना का होगा, जितना मल्टीपल होगा उतना। 6 गुना है तो 6/5, 4 गुना है 4/5, 3 है गुना है 3/5। आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद 25 का देखते हैं। 25 का क्या होता है भाई, 1/, सीधा क्यों लिख रहा हूँ, 25/100 होता है, तो मतलब 1/4 आ जाएगा। 1/4 आ गया तो 75% देखो जरा कितना होता है। 25 का कितने गुना होता है, 3 गुना होता है। 25 3 75, 3/4 कितना हो जाएगा 3/4। 125 कितना होता है, 25 पंजे 125, 5/4। 175 कितना होता है, 25 7 175, 7/4। इसी तरीके से 225 कितना होता है, 9/4। इस तरीके से आपका 25 का भी आप मल्टीपल जो भी होगा उसको आप इस तरीके से 4 करके लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है 5% की बात करें तो 5/20 100, तो कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, तो 1/20। तो 5 का मल्टीपल आ गया 3 टाइम्स है तो 3/20। यहाँ पर 5 7 35, 7 टाइम्स है तो 7/20। यहाँ पर कितना है 9 टाइम्स है 9/20। यहाँ पर कितना है 11 टाइम्स है तो 11/20। यहाँ पर कितना है 13 टाइम्स है 13/20। तो आपको 5% याद रखना है, 10% याद रखना है, 20% याद रखना है, 25% याद रखना है, और 4%। अब आती है 4% की बारी। अब 4% याद रहेगा, कितना होता है 4%, 4/100। कितना हो गया 4 25 100, 1/25। तो 4% का जो मल्टीपल आएगा उसमें नीचे जो आएगा बाई में जो आएगा 25 रहेगा। तो कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है तो 2/25। इसके बाद ये कितना टाइम्स है 4 3 12, 3 टाइम्स। 4 4 16, 4 टाइम्स। 4 6 24, 6 टाइम्स। 4 7 28, 4 7 28 है ना, तो मैंने 6 टाइम कैसे लिख दिया, 7/25। तो ध्यान क्या रखना है, ध्यान सिर्फ एक ही चीज़ रखनी है कि यदि 10% हमें याद है, यदि हमें 10% याद है कि 1/10 होता है, तो इसके जितने मल्टीपल हैं उतने बाई, जितने ये टाइम्स ये मल्टीप्लाई होगा उतने ही बटे आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यदि 20% का याद है 1/5, तो आपका जितने भी इसका मल्टीपल जो भी होगा उतने बटे 5 हो जाएगा। ठीक है, 25 याद है 1/4 आएगा 25 का, तो जितने भी मल्टीपल आएंगे इसके उतने बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, यदि 5% का याद है 1/20, ठीक है, तो 1/20 याद है तो क्या हो जाएगा, जितने भी मल्टीपल आएंगे वो उतने ही बाई 20 हो जाएगा। 4% का याद है यदि कि 1/25 होता है, तो जितने भी मल्टीपल आएंगे उसके बाई में 25 आ जाएगा। तो ये आपको कभी भी आपके सामने भिन्न आएगी तो आपको प्रैक्टिस क्या करनी है, आपको ध्यान क्या रखना है, आपको उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। यदि परसेंटेज आती है तो उसको फ्रैक्शन में एकदम माइंड में आ जाना चाहिए कि ये फ्रैक्शन है इसकी, बस, और कुछ नहीं करना। आपको याद क्या आना चाहिए कि फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन ये फ्रैक्शन है इसकी, बस, और कुछ नहीं याद करना आपको। ठीक है, चलिए अभी कुछ और फ्रैक्शन भी है हमारे पास जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आती हैं। जैसे कि अभी आपने 25 देखा है, ठीक है, 25 देखा है, 25% इक्वल टू कितना होता है 1/4। तो यदि मैं इसका हाफ कर दूँ तो 25 का हाफ करूँगा तो 12 1/2% आ जाएगा। तो इसका हाफ किया जब मैंने, इसका क्या कर दिया 2 बटे कर दिया, तो इसका भी तो क्या आएगा, इसके बटे भी तो 2 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/8। क्या हुआ है, जब मैं इसको देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, यदि मैंने 25 को डिवाइड कर दिया, 25% को डिवाइड कर दिया, तो मैं 1/4 को भी क्या करूँगा, मैं डिवाइड करूँगा 2 से। तो ध्यान यही रखना है कि यदि गुना करनी है तो गुना कीजिए दोनों में, और यदि डिवाइड किया तो दोनों को तरफ डिवाइड ही होगा। तो 1/ क्या आ जाएगा 4 × 2, मतलब कि 1/8। ठीक है, तो ये आ गया। तो 6 इसका भी आधा कर देते हैं 12.5 का,
तो 6 1 क्या आ जाएगा, 6 1/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये, 6/4। इसका आधा करेंगे तो 6 1/4 आता है, इतने परसेंटेज। तो 6 1/4 की बात करें तो 1 कितना जाएगा, इसका भी बाई 2 कर दीजिए, तो 8 2 16। तो 8 गुना क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा 1/16। तो 25 से याद रखना है इनको आपको, ठीक है। अब मैं बात करूं कि 12.5 से हम ले लेते हैं। 12.5 हमें याद आ जाएगा 1/8 होता है, ठीक है। तो 12.5 का क्या करते हैं हम, 3 टाइम्स कर देते हैं। सबसे पहले 3 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा, 37 1/2 परसेंटेज, ठीक है। 3 टाइम्स किया तो क्या आ जाएगा ये 3/8। भाई आपको पता है 12.5 का कितना होता है, 12 1/2 का होता है 1/8। तो इसका 3 टाइम्स करेंगे तो क्या आएगा 3/8 हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या करेंगे, ये तो 3 टाइम्स किया था मैंने, अब मैं क्या करता हूँ, मैं 5 टाइम्स कर देता हूँ। कितना करता हूँ, तो 5 टाइम्स कितना होगा, 62 1/2 परसेंटेज। कितना आएगा 62 1/2। 62 सही 1/2% का मान कितना आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा आपका 5 टाइम्स है तो 5/8। तो आपको ध्यान रखना है 12.5 का जो है 3 गुना करेंगे तो 37 सही 1/2 आएगा। 12.5 का 5 गुना करेंगे तो 62 सही 1/2 आएगा। तो 5 गुना है तो ये भी 5/8 हो जाएगा, क्योंकि 1/8 होता है किसका, 12 एंड 1/2 का। इसी तरीके से यदि मैं इसका 4 टाइम्स कर दूं, 7 टाइम्स कर दूं तो कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स तो मैंने कर दिया, 7 टाइम्स कर देता हूँ, 87 1/2 परसेंटेज ये आ गया आपका। कितना आ जाएगा 7/8। तो 87 1/2% का आ गया 7/8। तो आपको क्या याद रखना है, आपको 12.5 से याद रखना है। 12.5 25% का तो 1/4 होता है, तो 12.5 का क्या होता है 1/8 होगा, क्योंकि ये 25% का आधा है। इसका आधा करेंगे तो 6/4 आ जाएगा। इस परसेंटेज का फ्रैक्शन मान क्या होगा 1/16 हो जाएगा, क्योंकि ये भी आधा हो गया, ठीक। तो एक तो ये हो गया। अब यदि मैं 12.5 से याद रखूँ 12.5 को, तो 12.5 का 3 गुना करूँगा तो कितना आएगा 37 1/2%। वो क्या हो जाएगा 3 गुना है तो 3/8 हो जाएगा, ठीक है। और यदि 5 टाइम्स कर दूँ तो कितना आएगा 62 1/2% आएगा, तो कितना हो जाएगा 5/8 हो जाएगा। इसी तरीके से यदि मैं 7 टाइम्स कर दूँ तो 87 1/2% आएगा, तो क्या हो जाएगा 7/8 हो जाएगा। तो आपको यहाँ से याद रखना है, किससे 12.5 से याद रखना है। आई होप कि आपके ये समझ में आ गया होगा। दूसरी तरीके एक और आती है आपका, जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, 33 1/3 क्या आता है, यहाँ को लिख लेता हूँ, 33 1/3%। देखिए 33 1/3% क्या होता है, ये होता है 1/3। कितना होता है 1/3। 33 1/3 है ना, तो इसका 1/3 आपको ध्यान रखना है कि 1/3 इसका फ्रैक्शन मान होता है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसका आधा कर देते हैं। तो आधा करेंगे तो 16 सही 2/3 आ जाएगा। इसका आधा करेंगे तो कितना जाएगा 16 सही 2/3 हो जाएगा। अब इसका आधा कर दिया तो 1 क्या हो जाएगा, इसका 3 गुना 2 हो जाएगा, इसका भी आधा करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 1/6 आ जाएगा, ठीक है। तो 16 सही 2/3 कितना होगा ये। अब इसका भी आधा कर देते हैं। इसका आधा करेंगे तो 8 सही 1/3% आ जाएगा, ठीक है। इसका आधा करें तो इसका भी आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1/6 का क्या हो जाएगा, आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई 1/12। तो 1/12 आ जाएगा। तो 33 सही 1/3 से याद रखना है कि इसका आधा 16 सही 2/3 होता है, उससे का भी आधा क्या होता है 8 सही 1/3 होता है, और ये क्या होगा 1/3 फिर 1/6 और 1/12 हो जाता है, ठीक है। यदि मैं इसका मल्टीपल देखूं कि इसका दुगुना कर दूं तो 66 सही कितना आ जाएगा 2/3% आ जाएगा। तो 2 गुना किया है तो क्या हो जाएगा ये 2/3 आ जाएगा, ठीक है। और 33 सही 1/3% का यदि मैं 4 गुना कर दूं तो कितना आएगा 133 1/3%। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 4/3 हो जाएगा, क्योंकि इसका 4 गुना है ना, ये इसका क्या है 4 गुना है, इसका क्या है ये 2 गुना है, तो 2/3। 4 गुना है तो 4/3। तो आपको किससे याद रखना है, आपको बेसिक जो है वो ये है, इसको याद रखना है, ठीक। और यहाँ पर जो बेसिक है वो आपको इसको याद रखना है। यदि आपको ये याद है तो आपको ये सारे याद हो जाएंगे। इसी से कोरिलेट करके आपको क्या करना है, इनको याद करना है।
तो 33 सही 1/3 है, तो इसका मतलब 1/3। इसका आधा है 16 सही 2/3 आएगा, तो क्या हो जाएगा 1/6। इसका आधा है 8 सही 1/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/12। ठीक है, 33 सही 1/3 का दुगुना हो जाएगा 66 सही 2/3, कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। ठीक है, 33 सही 1/3, 133 सही 1/3 क्या है 4 गुना है, तो 4/3 हो जाएगा। तो ये आपका याद रखना है आपको। इसके अलावा भी कुछ और आती हैं, जैसे कि 14 सही 2/7% बहुत आता है एग्जाम में, तो डायरेक्ट ध्यान क्या रखिएगा, 14 सही 2/7 का होता है 1/7, हमेशा याद रखिएगा कि 1/7 होता है इसका, तो 1/7 होता है। इसके बाद मैं बात करूँ आपका कि 11 सही 1/9% भी आता है आपका, तो ध्यान रखिएगा डायरेक्ट इसका ये वाला होता है हिस्सा, क्या 1/9, 1/9 होता है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। इसका यदि मैं 9 सही 1/11 कर दूं, इसको यदि पूछ लूँ, तो आपको ध्यान रखना है ये वाला हिस्सा आपको इसका उठाना है, क्या 1/11 हो जाएगा इसका। तो इसको भी आपको कैसे याद रखना है, आपको इसको अलग याद रखना है। तो ये 14 से 2/7 है, तो यहाँ पर 1/7 आता है, इसको तो आपको देखिए याद करना पड़ेगा। बाकी 11 से 1/9 आपको याद रहेगा, इसका 1/9 आपको उठाना है, 9 से 1/11 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/11 उठाना है, आपको ये वाला हिस्सा उठाना है बस। तो ये आपकी फ्रैक्शन है जो परसेंटेज की जो मैक्सिमम एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, वो सारी की सारी मैंने यहाँ पर कवर कर ली हैं। इस वीडियो को 1 से 2 बार ये देख लीजिएगा, आपको सारी की सारी फ्रैक्शन टिप्स पर याद हो जाएंगी। जैसे मैंने आपको बताया है उसी तरीके से आपको समझना है इसको। अब देखिए फ़ायदा क्या है फ्रैक्शन का, यदि वो मुझे कह दे कि 700 किलो चीनी है, क्या कर दे वो 700 किलो चीनी है अपने पास, कितना है 700 किलो चीनी है, तो बताइए कि उसका 14 सही 2/7% कितना होगा। 700 किलो चीनी का 14 सही 2/7% कितना होगा, ये पूछ ले वो। तो मुझे पता है 14 सही 2/7 कितना होता है, 1/7 होता है, मुझे पता भिन्न। यदि टोटल नीचे वाला क्या है, नीचे वाला है टोटल, टोटल यदि 7 है तो उसका एक हिस्सा बताना है मुझे, उसका क्या बताना है, एक हिस्सा बताना है। टोटल 7 कितना है, तो टोटल 7 है, तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर तो 700 किलो है ना, तो 700 किलो रख दो, कितने गुना 100 गुना, तो ऊपर वाला हिस्सा भी क्या हो जाएगा 100 गुना, मतलब कि 100 किलो। तो क्या आ गया, तो 100 किलो आ गया। तो आपसे यदि वो 700 किलो का पूछ ले कि 700 किलो का बताओ भाई, ये बता दो जरा 14 सही 2/7% कितना है, तो अब आप 14 सही 2/7 को पहले गुना भाग करने की कोशिश करोगे और सर में दर्द करोगे। इससे बेहतर क्या है, आपको 14 सही 2/7 का यदि याद है कि सर ने क्या कराया था 1/7 होता है। अब 1/7 होता है तो टोटल कितना है 7 है, टोटल 7 है, तो उसका एक हिस्सा पूछा है, तो टोटल के बराबर रख दो टोटल को, कितना 700, कितना गुना 100 गुना, तो एक का मान कितना हो जाएगा, एक का मान हो जाएगा 100 किलो। ठीक है, इसी तरीके से वो कह दे आपको कि भाई बताओ कि 3300 किलो का राशन था, 3300 किलो का राशन था, ठीक है, किसके लिए, सेना के जवानों के लिए। उसमें से एक टुकड़ी को कितना दिया गया, उसमें से 9 सही 1/11% एक टुकड़ी को दिया गया, तो बताओ कितना उसको मिला, ये पूछ लिया उसने नॉर्मल जवाब। 9 सही 1/11 आपको पता है 1/11 होता है, तो टोटल बराबर कितना है 3300 है, टोटल नीचे वाला होता है कितने गुना 300 गुना, तो कितना मिला उसको, उसको मिला 300 गुना, मतलब कि कितना 300 किलो उसको मिल गया है, कितना मिल गया 300 किलो, खत्म क्वेश्चन। तो फ्रैक्शन का आपको फ़ायदा अभी नहीं समझ में आ रहा होगा अच्छे से, जब हम कल को फर्स्ट टाइप करने शुरू करेंगे तब आपको फ्रैक्शन का मतलब समझ में आएगा। तो परसेंटेज आपको करनी है फ्रैक्शन में, ना कि अब तक जो सूत्र आप यूज़ करते आ रहे हैं, जो फॉर्मूले यूज़ करते आ रहे हैं परसेंटेज को करने के लिए, परसेंटेज के सवालों को करने के लिए, आपको आने वाले समय में बेमतलब लगेंगे। आपको लगेगा कि ये तो हमने खामखा यूज़ करे थे। परसेंटेज के क्वेश्चन बहुत आसान हो सकते हैं, बहुत इजी हो सकते हैं। परसेंटेज के तो परसेंटेज के प्रॉफिट एंड लॉस, साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब के सब इजी फ्रैक्शन के ऊपर आधारित हैं। कुछ नहीं करना होता, बस समझना होता है। यदि समझ में आ गया तो सेकंडों में क्वेश्चन के आंसर आपके आंसर शीट पे होंगे। आई होप कि आपके ये समझ में आ गई होगी परसेंटेज, कि परसेंटेज को आपको कैसे आगे करना है। इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, आपको ये सब कुछ याद हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में टाइप फर्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे हम परसेंटेज के। तब तक के लिए यदि आपको पसंद आई है वीडियो तो उसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। चैनल पर नए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए और आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।